स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? यस सर। तो ये चीज लास्ट टाइम हमें ना डिस्कस कर रहे थे, 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर के बारे में। तो आज जो है सो ये काउंटर जो है, हम जो लास्ट टाइम काउंटर भी करे थे, मगर थोड़ा हटके काउंटर अभी आप लोगों को, आप लोग अपने से कुछ कर रहे या नहीं कर रहे, वो गिटहब बनाओ बोला इसलिए, ताकि गिटहब से पता चलता है कि आप लोग का घर पे काम कर रहे नहीं कर रहे वो। तो कितने लोग बना रहे क्या है, उस पर से मार्क्स होंगे फाइनल आप। ये काउंटर है। सर हाँ। हम वो वर्ड में आप पहले बोले थे साहब, पूरा वर्ड में डॉक्यूमेंट बना के सर 98 कुछ पेजेस का। अब उसमें किस कॉपी नहीं हो रहा सर, वो बहुत मुश्किल हो रहा वो। देखिए, आप देखिए, मैं जो है ना क्या बताना चाह रहा हूँ आप समझे ही नहीं इसका मतलब, इसीलिए ऐसे बातें आ रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जरा जरा है ना, आप एकदम फ्री हो जाके सुनिए मेरे को। आप ही नहीं, हर कोई सुनिए। एकदम फ्री हो जाओ, ध्यान उधर उधर मत कर जाने दो। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। मैं ये बता रहा हूँ कि आप हर काम जो भी करते ना, खुशी से करिए, पहली बात ये बोलो। कोई जोर जबरन इसमें नहीं है। पहली बात, खुशी से करिए, पहली बात। किसी के खुशी के लिए मत करिए, खुद की खुशी के लिए करिए। ये पहली अव्वल बात, इम्पोर्टेंट बात, अहम बात ये है। दूसरी बात, आपके कॉलेज में डॉक्यूमेंट पूछते, डॉक्यूमेंट तो बनाना ही है। ये जो भी ट्रेनिंग में बच्चे हैं यहाँ पे, इन सबको जो है सो, वो जो सिलेबस का भी मैं शेयर करा उसके हिसाब से जो कवरेज करते जा रहा हूँ अभी, आगे चल के दूसरे टूल पे भी करवाना है आप लोगों को। अभी तो फिलवक्त तो एक ही टूल पे चल रहा है, आगे चल के आगे के मॉड्यूल्स में दूसरे दूसरे टूल्स पे करवाना पड़ता है। तो वो हर टूल के बारे में हम क्या क्या सीखे, क्या क्या पढ़े, उसे ब्रीफ करते हुए, जितना भी हो सके ब्रीफ करते हुए, वो पूरी बात को पहुंचाने की कोशिश कोशिश डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू करना ही है हर बच्चे को। आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, हर बच्चे को कोशिश करना ही है, जो आपको आपके कॉलेज में सबमिट करना है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात जो मैं गिटहब के बारे में बोला, वो इसलिए बोला, मैं आप क्लियरली बोला, मैं आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा, तो मैं ये क्लियरली इसलिए बोला हूँ कि यहाँ पे आप अगर काम करें, आप फर्ज करो आप है ना ऐसा कुछ काम कर लीजिए। अभी यहाँ पे ऐसा अपना अपने बारे में लिख ले, ऐसा कुछ लिख लिया आप अपने बारे में। ये लिख लेने के बाद रिपोजिटरी बोल के जा रहे, रिपोजिटरी में है ना, आप अपना रिपोजिटरी बनाए यहाँ पे। बना लेके यहाँ पे हर काम जो भी करे आप इस तरह स्नैपशॉट्स लिए हर चीज को रखे। तो ये कहाँ पे काम आने वाला है बोला मैं, यहाँ पे लिंक्डइन पे आप अपना काम अपने आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ पे भी अकाउंट खोल लिए वाले खोल लिए, तो उन लोगों को यहाँ पे भी एक दिन बताऊंगा कि है ना अपना प्रोफाइल को किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे दो फायदे हैं जो गिटहब पे बनाने के। एक फायदा ये है कि लिंक्डइन पे वो जो भी करे आप गिटहब पे, उस चीज को यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं आपके। मैं ये सीखा हूँ, मेरे में ये स्किल सेट बोलते हैं उसको, स्किल सेट। ये मेरा स्किल सेट है। ये चाहे तो आप यहाँ पे मेरा विजिट करके है ना इस तरह से देख सकते हैं, बोल के आप अपना ये जो लिंक होता है, वो लिंक को आप है ना शेयर करने से, कोई एम्प्लॉयर यहाँ पे गया तो यहाँ पे रिपोजिटरीज दिखते, जैसा कि ये वेरिलॉग का एक है, ओपन लेन का एक है, क्यू फ्लो का एक है, यहाँ पे आल्टेरा कॉटस का एक है। ऐसे वर्क है, समझो आपका आपका है, समझिए ये वर्क। तो आप है ना, आप बता ले सकते हो वहां पे, लोग जो भी देखे, अरे हाउ इन्हें करा है ना, ये बच्चा करा है ना, बोले ऐसा एक इम्प्रेशन आता। उसके लिए मैं है ना वो काम करो बोला, एक चीज उसके लिए, ये लिंक्डइन पे आप अपना प्रोफाइल बना सके उसके लिए बोला मैं। दूसरा इसके इसलिए बोला, आप तो हार्ड बाउंड कॉपी तो देते, वो एक प्रोसीजर है जो देना पड़ता है आपको। वो पहले शुरू में जो बोला आपको है ना, डॉक्यूमेंटेशन बनाइए, आपको कॉलेज में है ना देना पड़ता। ये वर्क जो भी सीखे है वो सबको एक डॉक्यूमेंट करना पड़ता, देना पड़ता बोल के जो बोला ना, उसके साथ साथ जब पीपीटी,
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब देने का रहता आपको, जब आप है ना सीना ठोक के प्राउड से ऐसा बता सकते हैं कि सर हम बहुत वर्क करे, ये मेरा रिपोजिटरी गिटहब पे बनाया, इस पे है ना कैसा कैसा होता बोल के हर चीज तफसील से लिखा, ये देख लीजिए, ऐसा बोल के आप अपना इमेजेस के साथ हर चीज बता सकते हो। तो वैसा बताने से क्या होता है बोलते, एक तो हार्ड बाउंड कॉपी जो है ना वो देना है, रूल है, वो हिसाब से दे रहे हैं। दूसरा ये काम भी कर रहे हैं, जब ये काम करे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है इंप्रेशन आएगा कि अरे ये बच्चा ऐसा मेहनत करा है ना, बोल के अच्छा एक इंप्रेशन बनता। ये है ये है वजह जो मैं बोला। अभी इसमें से अगर आप बच्चे जो यहाँ पे मौजूद है, अगर उन्हें ये लगता है कि अरे ये तो पूरा दम है मामा, कहाँ से करते, मत करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बाबा, कोई बात नहीं, मत करो। खाली आप हार्ड बाउंड तो बनाना है, वो बना लो बस। ये सब इसलिए बना बोला ताकि आप में से अभी मैं किसी को भी पूछा तो आप अपने से क्या करे बोले तो हाँ सर वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं बोलते। सबूत के तौर पे मेरे को एक लिंक दे दिए तो मैं भी यहाँ पे ऐसा जाके देख ले कि अरे गिटहब स्लैश ABCD नाम है सपोज, वो है ना दे दिए, मैं अरे हो इन्हें इतना मेहनत करा है ना बोल के यहाँ पे ऐसा देख ले सकता हूँ। और रही बात है ना नहीं करना चाह रहे, मत करिए, नो प्रॉब्लम। नहीं करे तो क्या होता है, ऐसा लिंक्डइन पे आप अपना प्रोफाइल को है ना क्या बोल के बता ले सकते, कुछ भी नहीं है होता, खाली आप यहाँ पे कोई भी बैठ के कुछ भी लिख ले सकता है। लिंक्डइन में लॉगिन होने के बाद मैं वो हूँ, मैं ये हूँ बोल के लिख ले सकता, मगर सबूत क्या है, आजकल के जमाने में सबूत ये है, गिटहब है। ये बात जिसे समझ नहीं आई है प्लीज मत बनाइए, मैं कोई एनफोर्स नहीं कर रहा हूँ, फोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं शायद अभी क्लियर हूँ आपको, आपका काम फिर से बता दे रहा हूँ, आपको करना है डॉक्यूमेंटेशन जो कि आप कॉलेज में सबमिशन के तौर पे 60 पेजेस, मिनिमम 50 टू 60 पेजेस के बीच में ये पूरा समरी अच्छे से लिख के ये पूरा है ना आप आपके कॉलेज में सबमिट कर लेना है था। 50 टू 60 पेजेस का एक ड्राफ्ट, एक डॉक्यूमेंटेशन, ये ट्रेनिंग रिपोर्ट। तो वो तो है ना करना है, करिए, हर कोई करिए, ये इसमें तो कोई वो नहीं है कि भाई हाँ ये नहीं करे तो भी चलता है, ऐसी बात नहीं है, करना है सबको करिए। मगर गिटहब की बात है, करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। करे तो फायदे क्या है बोला, मैं एक लिंक्डइन पे अपना है ना मैं मेरा ये है देख बोल के यहाँ पे लिख ले, यहाँ पे है ना लिख ले सकते। कोई भी जॉब देने वाला यहाँ जाके क्लिक करके देखा तो हाउ इन करा है ना बोले तो सबूत दिखता। ठीक है, अभी क्लियर हो गया। यस सर। हाँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है बाबा, ये लिंक्डइन का खोलना, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं। लिंक्डइन इसलिए खोलो बोला, ये भी बता देता हूँ क्यों खोलो बोला। एक तो जॉब प्रोफाइल के लिए, दूसरा इसलिए बोला, ये है, दूसरा इसलिए बोला ई फैबलेस। पास बच्चों के पास क्या है, घर में रैम 2 GB 6 पास बच्चों के पास। तो वैसे बच्चे, ये जो नेक्स्ट स्टेप में हम जो करने वाले हैं, शायद वो मेमोरी साथ सपोर्ट नहीं देने की वजह से आप मुश्किल हो जाएगा। तो ये ई टैबलेट्स में क्या है बोले तो, ये टूल्स में जाके, ये ओपन गैलेक्सी में जाके, स्टार्ट डेस्कटॉप पे जाके, यहाँ पे उन्हें लॉगिन पूछ रहा, एक गिटहब का लॉगिन पूछ रहा, एक साइन इन विथ लिंक्डइन पूछ रहा, एक साइन इन विथ गूगल पूछ रहा। इसमें क्या हो रहा, साइन इन विथ गूगल कर ले सकते हैं अपन, मगर इन्हें टाइम ले रहा कि ये एक्सेस देने, फुल फ्लड एक्सेस देने टाइम ले रहा है। ऐसे करे तो वही लिंक्डइन से करे तो जब का जब है ना हमको एक्सेस दे दे रहा। तो ये चीज है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये जो बता देता हूँ मैं, ये भी बता देता हूँ मैं क्यों है ना ऐसा बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, जो बच्चों के पास 2 GB है, यानी तो किसी वजह से सिस्टम वायरस की वजह से या किसी वजह से सिस्टम स्लो है, तो इन लोगों के लिए है ना ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपको सेम जैसा कि राइट क्लिक करे, ओपन टर्मिनल हियर करे, यहाँ पे मेक डायरेक्टरी स्पेस HA हाँ पैडर करे, ये बन गया आपका।
आपके डेस्कटॉप पे एलएस करिए, यहाँ पे देख सकते हो पहले वेरिलॉग डिजाइन था, अभी एचए भी बन गए, सीडी चले गए, एचए में अंदर चले गए, चेंज डायरेक्टरी एचए, एलएस करे कुछ नहीं है अभी, यहाँ पे एलएस करे, लिस्ट करे कुछ नहीं है, यहाँ पे मेक डायरेक्टरी, नेक्स्ट नेक्स्ट अपना ट्रेनिंग इस पे है, ये टूल पे है पूरा, यहाँ पे है ना क्या बना रहे, एक ये बनाना है अंदर इसमें सब डायरेक्टरीज, सोर्स एक बनाना है, एक सिंथेसिस का बनाना है, और एक लॉग का बनाना है, और एक लेआउट का बनाना है, और हमको सोर्स में जाना है, सोर्स डायरेक्टरी। यहाँ पे हमको क्या करना है, वी आई स्पेस HA.V हाफ ऑर्डर का यहाँ पे बनाना है। बनाने के लिए आपको यहाँ पे जैसा बोला गया लिखने के लिए, आपको ट्रेनिंग के दौरान ये कोडिंग ऐसा करते बोल के वो बताया गया, वो अच्छे से जो बच्चा प्रैक्टिस करा बिना देखे बिना हिचकिचाए, जैसा भी यहाँ पे आपके सामने लिखा जा रहा वैसा उन्हें खुद लिख लेता, इस तरह से लिख लेता, ये है ना। वो बच्चों को फायदा ये है कि उसके सिस्टम में घर में लैपटॉप में उसको रैम की जरूरत भी नहीं है, वो वायरस की टेंशन नहीं है, खाली इंटरनेट होना है, और रैम कितना भी रहने दो। ये ऑनलाइन पे टूल अवेलेबल है अपने को, जैसा कि ईडीए प्लेग्राउंड कैसा अवेलेबल है वैसा ये एसिक टूल बोलते हैं इसको, एसिक टूल एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने का टूल है। मैं आपको है ना ये तो सब तफसील से बाद में बताता हूँ, अभी आपको बताने का मकसद ये है कि डेमो देके ये देखो, एक बेहतरीन ऑनलाइन पे अपने को जो मिल रहा था इसका फायदा आप लोग उठा सके। मैं है ना इसलिए लिंक्डइन खोलने का अकाउंट खोलो बोलने का मतलब दो है। अभी यहाँ पे ये एलएस का तो HA.V फाइल आ गई। अभी यहाँ पे ये एक स्टेप बैक होना है आपको, यहाँ पे क्यू फ्लो ये टूल है जो शुरू में खाली इंट्रोडक्शन दिया पर उसके बारे में ज्यादा है ना करे नहीं का, ये क्यू फ्लो जो क्या आप लोगों के सिस्टम्स में इंस्टॉलेशन करके है। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रिपरेशन स्टेज एक है, सिंथेसिस स्टेज एक है, प्लेसमेंट, स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस, राउटिंग, पोस्ट राउट, ये हर चीज के बारे में आपको समझाना है मुझे कि ये होता क्या है, और आपको ये भी समझाना है कि यहाँ पे देखो इतने सारे ये है ना लाइब्रेरी फाइल्स है, यहाँ पे स्टैंडर्ड से लाइब्रेरी फाइल्स बोलते हैं। तो ये जो ई से दिखाई दे रहे हैं ये सब ई फैबलेस वालों के हैं, ये जो कंपनी जो हम जिसमें जो हमें प्रोविजन दी है ऑनलाइन टूल, उन लोगों के स्टैंडर्ड सेल लाइब्रेरीज है जो हम यूज कर रहे हैं ना, cmos_cells.lib वैसे वाले। मगर ये फैब्रिकेशन सपोर्ट करते हैं, ये फैब्रिकेशन है ना कंपनी को भेजा के फैब्रिकेट करवा सकते हैं, इस ऐसे ऐसे लाइब्रेरीज यूज करके आप है ना चिप बनाए। तो हम है ना ऐसे वाले ये ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी वाले बनाए सो स्टैंडर्ड सेल्स है, इसको है ना आप यहाँ पे ये ये जो ये है ना यहाँ सेट कर लेने के बाद अभी हर यहाँ पे स्टेज को रन करना है आपको, ये सेट स्टॉप करना है, ये क्यों करना है क्या है, ये सब चीजें आपको है ना आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ये इनिशियल डेंसिटी क्या है, एस्पेक्ट रेशियो क्या है, स्ट्रिप विड्थ क्या है, स्ट्रिप पिच क्या है, अरेंज पिंस क्या है, ये अरेंज पिंस होते क्या है, क्यों करना है इनको, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये है क्या है, ये सब चीजें जो है सो आप लोगों को नेक्स्ट नेक्स्ट जो मॉड्यूल है उसमें बताना है, सब चीज समझाना है। तो उसके लिए जो है सो ये बेहतरीन ऑनलाइन टूल है, जो ईडीए प्लेग्राउंड जैसा हमें करने दिया वैसा वाला एक टूल है, ये एसिक डिजाइन के लिए इस्तेमाल होता। अब ये क्यों प्रिफर कर रहा हूँ मैं, वजह क्या है प्रिफर करने की ये भी बता दे रहा हूँ। वजह ये है कि बच्चों के ना चंद बच्चे, पूरे बच्चे नहीं, चंद बच्चों के पास 2 GB रैम है, मुझे अब उन लोगों का कौन है क्या है कुछ याद नहीं है मुझे, मगर 2 GB रैम है उन लोगों के पास, ऐसे चीज़ें चलना बोले तो ये मुश्किल हो जाता है। इसीलिए है ना मैं आप लोगों को क्यों वो क्या बोलते हैं उसको लिंक्डइन पे है ना अकाउंट खोलने के लिए बोला। तो समझ में आ रही बात, समझ गए अभी? जी सर, जी सर। तो भाई जी सर। आपकी मर्जी, आप है ना शाइन होना चाह रहे, मेहनत करना चाह रहे तो वो लिंक्डइन भी मेंटेन करो, गिटहब पे भी अपडेट करो, ये सब नहीं होता रहे भाई, मेरे काम आप होते बोलने वाले 50 to 60 पेजेस का ये जो भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है उसका डॉक्यूमेंटेशन तो बनाओ कम से कम। तो अभी ये काउंटर के बारे में बात करते हैं।
हम काउंटर, सिंपल काउंटर देखे थे पिछले क्लासेस में कभी के, है ना। यहाँ पे उसको ऐसा क्लॉक दिया जा रहा, ऐसा एक रीसेट दिया जा रहा, और यहाँ पे इन्हें काउंट हो, ये क्यू यहाँ पे है ना, ऐसा ऐसा इस तरह से ऐसा निकाले, मतलब ये वेक्टर वेक्टर कहलाता है, ऐसा वाला। यहाँ पे अगर क्लॉक को देखे तो इस तरह से नहीं है, जैसा कि ऐसा नहीं है यहाँ पे, तो वो स्केलर है इसीलिए नहीं है। स्केलर है तो ऐसा है, वेक्टर है तो ऐसा, मतलब कितने भी बिट्स हो सकते हैं, मोर देन 1 बिट। तो फर्ज करो ये है ना, वेक्टर साइज 4 बिट का है, मतलब 4 बिट काउंटर है। तो समटाइम्स क्या होता हो, तो यहाँ पे एडिशनल एडिशनल इनपुट रहता है, जिसे हम कहते हैं कि पैरेलल लोड, पैरेलल लोड कहते हैं। तो यहाँ पे क्लॉक रीसेट के अलावा हमको यहाँ पे और एक सिग्नल फर्स्ट करो है, कंट्रोल सिग्नल, लोड कहेंगे। तो ये क्या करना है, लोड जब भी अगर इनेबल होता है, तो ये जो पैरेलल लोड पे जो भी इनपुट रहेगा यहाँ पे, ये इनपुट क्यू पे अपीयर होगा, यानी दिखाई देगा। लोड हट गया तो इसका मतलब ये है कि इन्हें काउंट 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 सिग्नल एक्टिवेट हुआ, मतलब लोड अगर है, मतलब ये जो है, ये सिग्नल पैरेलल लोड पे जो भी इनपुट है उन्हें कहाँ दिखाई देगा, ये क्यू पे दिखाई देगा। अगर लोड हट गया उसका मतलब ये कि काउंट शुरू करो बोलने का मतलब, यानी एक ही सिग्नल से दो काम होना, नहीं तो क्या करना, क्या होता, और एक एक्स्ट्रा सिग्नल है ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा इनपुट सिग्नल लेना पड़ता है जिसका नाम है काउंट। हम दूसरा सिग्नल या नहीं तो एक्स्ट्रा सिग्नल बिना लिए क्या कर सकते हैं बोले तो, काउंट लोड जब भी हाई है तो ये पैरेलल लोड पे जो भी इनपुट वैल्यू है ना, उस वैल्यू को हम क्यू पे डालें। जब भी लोड जीरो हो गया तो काउंट शुरू करें, यानी एक ही सिग्नल से काम बनता है, मतलब बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। हाँ, या किसी को अगर कोई परेशानी है तो प्लीज अनम्यूट करे, अपने आप को पूछे, समझे आप ये? जी सर, समझ गए सर। अभी फिर से वही हरकत कर रहे कि जवाब नहीं दे रहे। तो ठीक है, अगर समझ गए हैं तो हम, आप लोगों सबको पता है कि मॉड्यूल से शुरू होता हर काम और खत्म होता है एंड मॉड्यूल से, ये एक स्टैंडर्ड है। अभी यहाँ पे क्या रहता है, मॉड्यूल नेम, यानी काउंटर पैरेलल लोड, पीएल पैरेलल लोड, काउंटर विद पैरेलल लोड को काउंटर अंडरस्कोर पीएल बोलते हैं। तो यहाँ पे इनपुट क्या क्या होना चाहिए, एक क्लॉक, एक रीसेट, और एक क्या होना चाहिए यहाँ पे, पैरेलल इन, और लोड एल, यानी तो कंप्लीट लोड बोल सकते हैं आप, या यहाँ पे क्यू। तो ये हो गया पोर्ट लिस्ट, इतने सारे पोर्ट्स, यानी ये सब पोर्ट्स यहाँ पे जो बताया गया, ये पैरेलल लोड को पी आई बोलूंगा, पैरेलल लोड जो है पी आई। ये लोड तो लोड ही लिखा मैं, क्लॉक तो क्लॉक है, रीसेट है बस, यानी एक, ये दो, ये तीन, ये चार, चार सिग्नल इनपुट्स है, एक सिग्नल आउटपुट है। पूरे 5-6, बहरहाल 5 वेरिएबल्स है, 5 आइडेंटिफायर्स है, 5 पोर्ट्स है। तो वो पोर्ट लिस्ट में इसलिए 5 को डाला गया, 1 2 3 4 5 को डाला गया। अभी यहाँ पे टाइप डिक्लेरेशन यानी कौन से टाइप के, कौन से इनपुट है, कौन से आउटपुट है। तो यहाँ पे इनपुट, क्लॉक, रीसेट और लोड, ये जो लिखा ना मैं, ये सब स्केलर टाइप के एक साथ लिखा, वेक्टर टाइप के उनको अलग कर ले रहा हूं मैं। 3:0 पैरेलल इन, ऐसा मिला के नहीं मत लिखो, अलग अलग लिखो, स्केलर अलग लिखो, वेक्टर अलग लिखो। और यहाँ पे आउटपुट, ये आपका
क्यू, क्यू भी वही साइज का होना चाहिए, आउटपुट क्यू। तो ये हो गया आपका टाइप डिक्लेरेशन। और कोई सिग्नल बचा क्या? कोई सिग्नल नहीं बचा। तो अभी करना क्या है, यहाँ पे लॉजिक डिस्क्रिप्शन में आना है। ये लॉजिक डिस्क्रिप्शन आप लोग खुद बोलने के काबिल रहना चाहिए। अभी क्या करना है, यहाँ पे बोल दे, आपकी जबान पे आना कि सर ये लिखना अभी बोलते, जब मुझे भी खुशी होती। मगर आप लोग ऐसा नहीं कर रहे, जवाब तक भी मुश्किल से दे रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है, पहले बोले तो ऑलवेज एट, बोलिए, पॉज एट क्लॉक बिगिन। अभी यहाँ पे क्या करना, पहले चेक करना इफ रीसेट। अगर रीसेट है तो क्या करना है, क्यू को हम 0 कर दे रहे हैं ना, क्यू को 0 कर दे। एल इफ क्या करना है, लोड को चेक करना है। अगर लोड हाई है तो क्यू पे क्या दिखाई देगा, जो भी पैरेलल इन पे है वो चीज क्यू पे दिखाई पड़ेगा। तो वो है मतलब। एल्स नहीं तो इसका मतलब कि लोड 0 हो गया, वो मतलब उसका। एल्स क्यू क्या होगा, Q+1। ये बिगिन का जो है, ये बिगिन का एंड करना होगा यहाँ पे। और कोई चीज है जिसे एंड करना है? कोई भी चीज नहीं है, सिवाय ये जो मॉड्यूल शुरू करे उसे एंड करना है। यानी ये जो एंड मॉड्यूल है, दरअसल ये एंड मॉड्यूल कहाँ पे आना है, यहाँ आना है, लास्ट में। लास्ट में आना है। तो इसको देखता हूँ, मैं इस तरह से ले सकता हूँ। यहाँ तो अब ये हो गया अभी। तो मैं पिछले बार आप लोगों को एक टास्क दिया कि वो है ना आप लोग करेंगे बोल के। वो क्या टास्क था, अ, वो टास्क था, आप लोग कोई भी जवाब नहीं दिए, ऐसा हरकत कर रहे, बोले तो कि समझ रहे नहीं। अरे सर वो कैसा, ये कैसा, क्या कि परेशान हो गए जैसा बात कर रहे। आपके मुस्तकबिल में अच्छा रहना है तो आपको ये सब करना पड़ता। देखो मेरे लिए नहीं, आपके लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए करना है ये सब, ये है ना। तो बताना ये चाह रहा कि कोई जवाब नहीं दिया मुझे बोल के बताना चाह। क्योंकि है ना बार बार यहाँ पे ये 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर, मैं तुम लोगों को दे के इसका टेस्ट बेंच होना है बोला। ये 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर लास्ट टाइम जो पढ़े थे हम। कोई एक बच्चा मुझे टेस्ट बेंच इसका नहीं दिया। अभी बोलिए आप क्या करना चाह रहे हो, आप ही सोच लीजिए। मैं कुछ बोला तो गुस्से में आ रहे हैं आप लोग। आप लोग खुद सोच लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। कोई एक बच्चा नहीं दिया मुझे इसका टेस्ट बेंच। खैर मैं है ना आप लोगों को बोल बोल के थक गया हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ। तो भाई ये मॉड्यूल का है ना, ये सॉरी काउंटर विथ पैरेलल लोड का ये लॉजिक सबको समझ आया? यस सर। यस सर। हाँ, अगर सबको समझ आया है तो इसको क्या करना पड़ता, फिर इसका टेस्ट बेंच भी अपने को लिखना पड़ता। ये क्या सता रहा हूँ। हाँ, अभी इसका अगर ये लॉजिक समझ आ गया है तो इसका टेस्ट बेंच लिखना पड़ता। वो टेस्ट बेंच लिखने के लिए देखिए अभी मैं क्या करूँ। हमको करना क्या है, एक तो क्लॉक रहता, जनरेटर ऐसा। तो जब भी पॉजिटिव एज क्लॉक रहेगा, वहां पे अगर आपका रीसेट हाई है तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिंक्रोनस रीसेट, एक्टिव हाई सिंक्रोनस रीसेट बोलते हैं। ये रीसेट सिग्नल समझिए, ये क्लॉक समझिए।
जब भी इन्हें हाई है, इन्हें भी हाई है, तो इसको क्या बोलते हैं भाई? एक्टिव हाई सिंक्रोनस रीसेट बोलते हैं। तो उस वक्त पे ये जो क्यू है आपका, वो क्यू पहले कुछ भी होगा यहाँ पे, हमको नहीं मालूम, यहाँ पे अननोन वैल्यू है यहाँ पे। मगर जैसा ये टाइम इंटरवल आता है यहाँ पे, ये टाइम इंटरवल आते ही उन्हें क्या बन जाता, अकॉर्डिंग टू कोड जीरो हो जाता ना, ये जीरो हो जाता ना, यहाँ ये जीरो होगा। ये जीरो का सिलसिला कब तक चलता? नेक्स्ट पॉजिटिव एज जाए तक ये जीरो कंटिन्यू होने वाला है। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि क्या है यहाँ पे, यानी सिग्नल क्या है यहाँ पे। अगर फर्स्ट करो आपका सिग्नल जो जो लोड सिग्नल है, वो लोड सिग्नल पता नहीं यहाँ पे शुरू से क्या है ना, अननोन है समझिए। मगर यहाँ आते ही अगर उन्हें जीरो है तो ये एक्चुअली काउंट बढ़ेगा, जीरो से वन होगा। मगर ये जीरो के बजाय, ऐसा जीरो मतलब पहले शुरू में क्या है कि अपने को नहीं मालूम है, डाउन हो रहा मतलब ये लॉजिक जीरो हो रहा, लॉजिक जीरो हो रहा, लॉजिक जीरो हो रहा, तो ये काउंटर कैसा काम करता। मगर इन्हें फर्ज करो ये लोड जो है सो वन है, यानी लॉजिक वन है, तो इसका मतलब ये डाउन नहीं जाएगा ना। डाउन के बजाय इन्हें क्या होगा, पहले जो कुछ भी है, पर ये टाइम इंटरवल पे यहाँ पे अप होगा। अप हुआ तो क्या लिखे हम, एक सिग्नल है जिसे हम पैरेलल लोड। हाँ पैरेलल लोड हो रहा, यानी एक सिग्नल है जिसे हम पैरेलल इन कह रहे हैं। उस पे जो भी वैल्यू है, फर्ज करो उसके उसके उसमें है ना, हम वैल्यू रखे ऐसा 5 रखे समझिए, पूरा थ्रू आउट हर क्लॉक पे वो 5 ही है समझिए। तो यानी ये 5 जो भी है वो अपीयर होगा यहाँ पे, वन इंक्रीमेंट नहीं आएगा यहाँ पे वन इंक्रीमेंट नहीं आएगा। बजाय इसके क्या आएगा, ये लोड सिग्नल हाई रहने की वजह से ये जो भी पैरेलल इन पे जो भी सिग्नल है, यानी फाई जो वैल्यू है, वो वैल्यू यहाँ अपीयर होगा। बात समझ आ रही है आपको? जी सर। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये लिखना जरूरी है आपको आना। ये जब भी लिख सकते हो, वो पूरे आपको प्रैक्टिस करे तो, छोटे छोटे चीजें जो बता के हो मैं प्रैक्टिस करे तो कर सकते हो। ये मॉड्यूल टीबी टेस्ट बेंच, तो टेस्ट बेंच में आपको मालूम है कि वो तमाम चीजें जहाँ पे हम है ना इनपुट बोल के लिखे, वो रेज हो जाते। क्या क्या लिखे भाई वहाँ पे? क्लॉक लिखे, इनपुट बोल के, रीसेट, रीसेट बोल के लिखे, लोड बोल के लिखे, लोड, और इनपुट बोल के वो भी लिखे जो है ना, जिसे पैरेलल इनपुट बोला गया। ये अलग से क्यों लिखा दो? क्योंकि इसकी साइज अलग है, इसलिए अलग कर लिया, उतना ही, और कुछ भी नहीं। तो उसके बाद में आउटपुट बोल के जो भी है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वायर हो जाएंगे। तो वहां पे आउटपुट क्या है, क्यू एक ही है ना भाई, तो उसका साइज 3 कॉलम 0 है, वो क्यू है। ये हो गया टेस्ट बेंच के अंदर जो लिखने के हैं। ये रेच क्या है, वहां पे जो भी इनपुट कीवर्ड से है, डिजाइन फाइल में इनपुट कीवर्ड से जो भी है वो है वो। इन्हें ये वायर क्या है, डिजाइन फाइल में जो भी आउटपुट कीवर्ड से है वो है बस। उसके बाद में क्या करना है, इंस्टेंशिएट करना। हमको जिसे टेस्ट करना चाह रहे हैं, हम उस चीज को हमको इंस्टेंशिएट करना, तो उसका मॉड्यूल नेम के साथ उसको बुलवाना पड़ता है। ये है काउंटर अंडरस्कोर पीएल, तो वो काउंटर अंडरस्कोर पीएल बोल के ही नाम इस्तेमाल करना पड़ता है यहाँ पे, दूसरा नाम नहीं, काउंटर अंडरस्कोर पीएल। और यहाँ पे एक इंस्टेंस नेम देना पड़ता है, जिसे INS1 बोल रहा हूँ। और ये ऑर्डर जरूरी है कि अंदर क्या ऑर्डर में है मेरा। क्लॉक पहले है तो वही रहना, बाद में रीसेट है तो रीसेट ही रहना, फिर बाद में लोड है तो लोड ही रहना, फिर क्यू है तो क्यू ही रहना। ऑर्डर इधर उधर कर दिए तो फिर वो पूरा गड़बड़ हो जाता। क्लॉक रीसेट PI है, यहाँ पे PI है, पैरेलल लोड है। रीसेट के बाद पैरेलल लोड है, पैरेलल इनपुट है, के बाद में लोड है। तो यहाँ पे गलती ये हो गई कि पैरेलल वो भी नहीं रखे हम, तो वो गलती हो गई। तो वो गलती सुधारने के लिए यहाँ पे इसको हटा दो। हटा दे के क्या करना है बोला मैं, पैरेलल इनपुट है, उसके बाद में लोड है, उसके बाद में क्यू। ये ऑर्डर जरूरी है, ये हर चीज बताया गया है, ये हर चीज। उसके बाद भी वो मेरे को कोई भी उसका टेस्ट बेंच नहीं भेजे। अब उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे लिखना है क्या बोल के, इनिशियल बिगिन।
अभी ये इनिशियल बिगिन में क्या करना, पहले तो आपने को क्लॉक जनरेट करना है। क्लॉक जनरेट करने के लिए क्या करना है, CLK को इनिशियलाइज कर लिए हम 0 से, इनिशियल बिगिन एंड। अब उसके बाद यहाँ क्या करना है, ऑलवेज हैश फाइंड क्लॉक इक्वल टू नेगेशन ऑफ क्लॉक, यानी ये क्लॉक को इनिशियलाइज 0 कर लेने के बाद क्या हो रहा, हमेशा ऑन ऑफ हर 5 को ये ऑन ऑफ होते जा रहा, कौन, क्लॉक। अभी नेक्स्ट करना क्या है हमको, इनिशियल, यहाँ पे पैरेलल लोड को भी आप पैरेलल इन को भी अगर कहना इनपुट देना चाह रहे तो दे सकते हैं। यहाँ पे यहाँ ये इनिशियल में नहीं, मैं अलग से दे देता हूँ बोले तो अलग से इस तरह से देना, यहाँ पे इनिशियल बिगिन एट, ये दूसरा तरीके से बता रहा हूँ अभी, एट पॉजिटिव क्लॉक। जब भी पॉजिटिव क्लॉक आता उस वक्त आपका रीसेट अगर है ना 1 है, यहाँ पे रीसेट 1, ये ऑलवेज एट पॉजिटिव क्लॉक, अगर रीसेट यहाँ पे 1 करे तो वो हिसाब से जो भी होना है यहाँ पे 8 पॉजिटिव क्लॉक, यानी जब भी पॉजिटिव क्लॉक आएगा, जब आपका रीसेट को आप 1 बना, फिर क्या कर रहे हैं आप, फिर नेक्स्ट 8 पॉजिटिव, फिर क्लॉक, नेक्स्ट पॉजिटिव पे रीसेट को 0 कर दे, क्योंकि एक हमेशा रीसेट हाई है तो हमेशा क्यू 0 रहता था, जी इसलिए रीसेट को 0 कर। तो यहाँ पे वो कितने कितने ऐसे है ना साइकिल्स तक आपको है ना रखना है, यानी आपको ऑन ऑफ 5, मतलब एक क्लॉक कितने का हो गया, 10 का हो गया ना। ये क्लॉक है, देखिए ये आपको स्क्रीन पे देखो, क्लॉक है ये एक ऑफ साइकिल, ये एक ऑन साइकिल, ये कौन सा ऑफ साइकिल, ये क्या साइकिल, ऑन साइकिल, मतलब ये लॉजिक 0, ऑफ साइकिल मतलब लॉजिक 0, ऑन ऑन साइकिल मतलब लॉजिक 1। तो ये ऑफ साइकिल कितने का है, 5 नैनो सेकंड का है समझो। ऑन साइकिल कितने का है, 5 नैनो सेकंड का है समझो। टोटल क्लॉक साइकिल जब कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, टोटल ऑन प्लस 10, ऑफ, ऑन प्लस ऑफ ना, यस सर, 10 नैनो सेकंड। हाँ, तो 5 + 5 10 नैनो सेकंड हो गया। यानी मान लो कि अगर इसकी काउंटर बिहेवियर आप देखना चाह रहे हैं तो क्या है ना, अगर आप एटलीस्ट मान लो कि ये क्लॉक, ये क्लॉक, ये क्लॉक, ये क्लॉक जो राउंड करा मैं, ऐसे 4 क्लॉक से अगर देखना चाह रहे हो तो इसका मतलब क्या, एक क्लॉक साइकिल 40 है तो 4 क्लॉक का 40 नैनो सेकंड होता। तो वो 40 नैनो सेकंड यहाँ पे, ये जो रीसेट हाई हो गया फिर रीसेट 0 हो गया, तो यहाँ पे आप या तो ऐसा #40 दो, #40 दो, या नहीं तो 4 पॉजिटिव क्लॉक छोड़ दो, यानी काउंटर देखना चाह रहे तो ये एक तरीका, ये #40 दो, या नहीं बोले तो 8 पॉजिटिव क्लॉक, ऐसा ऐसा छोड़ दो, तो 8 पॉजिटिव क्लॉक, ऐसा ऐसा कितने लिखना, 4 लिखना है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। yes या sir, तो 4 क्लॉक्स ऐसा लिखिए, या नहीं तो 840 ऐसा लिखिए, तो दोनों में कोई भी एक तरीका अपनाइए। अभी तो #40 का तरीका अपनाए समझिए, फर्ज करो #40 का ये तरीका अपनाए समझिए। तो ऐसी सूरत में है ना 8 पॉजिटिव क्लॉक, यानी 4 क्लॉक तक इन्हें यहाँ पे ये देखिए स्क्रीन पे, ये राउंड जो करा मैं, 1 2 3 4, ये 4 क्लॉक तक उन्हें काउंटर कैसा काम करेगा। नेक्स्ट क्लॉक जो आता है ना, वहां पे मैं क्या कर देना चाह रहा हूँ बोले तो, ये 40 के बाद 8 पॉजिटिव क्लॉक, वो पैरेलल इनपुट है ना, इसको लोड को 0 करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लोड को 0 कर देना चाह रहा हूँ, और पैरेलल इनपुट जो है उसको मैं 5 देना चाह रहा हूँ।
और एक बार यहाँ पे क्या बोलना ये भूल गया, जब 5 हर्ट्ज क्लॉक है, रीसेट 1 है, आपका लोड जो है यहाँ पे फर्ज करो, लोड जो वैल्यू है लोड का, उसको आप 1 रखे, समझिए आप 1 एट 5 हर्ट्ज क्लॉक यहाँ पे रीसेट 0 है, तो लोड यहाँ पे है ना, इसको यहाँ पे भी 1 है, ये 1 है तो क्या होता, लोड 1 का मतलब, सॉरी लोड 0 है ना यहाँ पे, क्योंकि लोड 0 है तो ही काउंट होता, लोड 1 रहा तो जब पैरेलल। हाँ, जब पैरेलल इनपुट पे जो भी है वो आउटपुट पे दिखाई देता, समझ गए? यस सर, Yes. समझ गया। हाँ, तो अभी इसके चलते हमको करना क्या है बोले तो, ये इसी कोड को है ना, हम टेस्ट करना है कि हम जो समझे अभी वो सही है या गलत है। वो टेस्ट करने के लिए फिर वापस हमको वही काम करना है जो आपको यहाँ पे बताया गया। ये कहाँ है? यहाँ। वो टेस्ट बेंच नहीं लिखे यार आप, क्या बोलो आप, वो बता के भी 2 दिन 3 दिन हो गया, कोई एक बच्चा मुझे टेस्ट बेंच नहीं भेजा। अभी यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, ये VS कोड डेमो, उसमें यहाँ पे न्यू फोल्डर, ये न्यू फोल्डर में काउंटर अंडरस्कोर लोड, यानी काउंटर विथ लोड बोले, उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, ये न्यू फाइल, तो काउंटर अंडरस्कोर लोड ही बोल के नाम दे रहा हूँ, .v। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा मॉड्यूल, ये आपका मॉड्यूल काउंटर अंडरस्कोर लोड, और यहाँ पे आपको PLK क्लॉक रीसेट और लोड और PL पैरेलल लोड, सॉरी पैरेलल, हाँ पैरेलल लोड बोल के देंगे, पैरेलल इन, पैरेलल लोड रहने दो, हाँ। Q तो अभी यहाँ पे जो है सो इनपुट PLK रीसेट और क्या है लोड और क्या है, बस ऊपर नेक्स्ट इनपुट। अभी यहाँ पे साइज हो, हम 4 बिट का देना चाह रहे हैं, इसलिए 3:0, ये 3:0 रखना जरूरी है क्या बोलते, नहीं आप कितने का देना चाह रहे हो वो उतने का मतलब। इसके बाद में आउटपुट, ये आउटपुट का 3:0 रहना जरूरी है, क्योंकि जितना इनपुट दिए उतना आउटपुट पे आना ना, इसलिए। तो ये है क्यू। अभी यहाँ पे आपका ऑलवेज, तो इसमें फॉरवर्ड क्लॉक आने पे आप क्या कर रहे हैं, इफ रीसेट को चेक कर रहे हैं पहले। अगर रीसेट आपका है ना हाई है, उसका मतलब ये कि रीसेट इक्वल टू 1, वो मतलब उसका अगर है तो क्या करना है, क्यू को क्या करना है, 0 को 0 कर देना है, 0। हाँ। एल्स इफ क्या चेक करना है आपको, लोड चेक करना है, लोड सिग्नल। अगर लोड सिग्नल हाई है, उसका मतलब है कि इफ लोड का मतलब है कि क्या लोड हाई है, इज लोड इक्वल टू 1, वो मतलब। एल्स इफ लोड का मतलब वो, तो क्या लोड 1 है तो क्या करना है, Q is equals to PL। हाँ, Q है ना इक्वल टू PL, पैरेलल लोड। अब एल्स अभी नहीं रहने की सूरत में Q को इंक्रीमेंट करना है, Q को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। ये हो गया वो है ना डिस्क्रिप्शन। इसके बाद में फाइनली बचा हमको एंड मॉड्यूल। तो यहाँ पे आपको बोला कि मैं
क्यू जो लेफ्ट साइड में है उसका ख्याल करना खास करके कि वो कौन सा टाइप का है। यहाँ पे अगर ये क्यू को देखे तो वो आउटपुट टाइप का है। आउटपुट किसको बिलोंग करता बोले तो वायर डेटा टाइप को बिलोंग करता, वो जो शुरू के क्लासेस में पढ़े डेटा टाइप्स का टॉपिक। तो वो वायर नहीं रहना है बल्कि रेज रहना है, जो भी वेरिएबल इसमें असाइन किया जाता है ऐसा। तो इसीलिए इसको क्या करना पड़ता, दोबारा से रेज बोल के भी डिक्लेयर करना पड़ता, वो एक ध्यान रखना। उसके बाद में ये हो गया है, कंट्रोल यस कर देते थे, सेव हो गया। उसके बाद इसे क्लोज कर दो ये फाइल को, फिर से ये काउंटर लोड फोल्डर को सिलेक्ट करो, यहाँ पे फिर न्यू फाइल में जाओ, tb.v टेस्ट बेंच फाइल में tb.v। अभी यहाँ पे आपको मालूम है कि भाई ये जो भी है यहाँ पे ये जो लिखे इसको हमको वहाँ पे इंस्टेंशिएट करना है ये चीज़। तो मैं इसीलिए ऐसे इन तमाम चीज़ों को कॉपी कर ली, टेस्ट बेंच डॉट वी में गया। यहाँ पे आपको मालूम है कि पहले जो है यहाँ पे मॉड्यूल गेट टीबी, फिर यहाँ पे वो कंट्रोल वी वो जो कॉपी करे उनमें से ये जो है इंस्टेंशिएट करने वाला ये नीचे रहेगा, तो यहाँ पे नीचे रख दे रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस देके इंस्टेंस नेम दे रहा है, वो कुछ भी दे सकते हैं। मैं INS1 दिया, ये इनपुट सब क्या बन जाता है यहाँ पे रेज बन जाता है। टेस्ट बेंच में आके इनपुट कीवर्ड से जो भी है वो सब रेज बन जाता है, तो इसलिए मैं इनको रेज कर दे रहा हूँ इनपुट से जो भी है। उसके बाद में जो है तो ये जो आउटपुट से सामने रेज वाला जो भी है ना, ये आउटपुट कीवर्ड बहरहाल इससे जो भी है वो वायर बन जाता है। हाँ वेरी गुड, ये हो गया। अभी यहाँ पे वो लॉजिक लिखना शुरू होता है कि भाई हमको करना ये क्या है बोलते हैं, इनिशियल के डॉलर डंप फाइल, या इसमें जो है सो आपको CNT काउंट VCD ऐसा शॉर्टकट में नाम दे दिया, वो उतना लंबा चौड़ा नहीं लिखे देता। यहाँ पे सेमीकोलन, फिर लिखना होता है मुझे डॉलर डंप फाइल, डंप फाइल तो आ गया, डंप वैर्स आना है, डंप वैर्स आके यहाँ पे 1, ये हो गया ये वेवफॉर्म के लिए। अभी नेक्स्ट क्या है, इनिशियल बिगिन एंड में क्लॉक को मैं है ना सेट वो 0% कर ले रहा हूँ, ये हो गया क्लॉक। ऑलवेज यहाँ पे ऑलवेज क्लॉक जनरेट करना है मुझे, हैश फाइंड CLK इक्वल टू नेगेशन, ये नेगेशन ऑपरेटर है जो आपके सामने दिखाई दे रहा, क्लॉक हो गया। अभी क्लॉक इनिशियलाइज 0 से हो गया, ये ऑन ऑफ है ना, उसका अपोजिट होते जाते रहता, कभी 0 कभी 1 कभी 0 कभी 1 फॉर एवरी 5, तो क्लॉक जनरेट हो गया। अभी फिर से क्या करना है, एक इनिशियल लिख के उस बिगिन एंड एंड में एट यहाँ पे पॉजिट्स क्लॉक, ये जब नेक्स्ट पॉजिट्स क्लॉक जब आएगा तो करना क्या है मुझे, रीसेट को मैं जो है 1 कर ले रहा हूँ, फिर सेम, फिर वो जब पॉजिट्स क्लॉक आएगा रीसेट को हटा देना है मुझे, रीसेट को हटा देना है मतलब 0 है, और है ना मेरा लोड जो उसको 1 नहीं 0 कर ले रहा हूँ मैं, ताकि पहले मैं इसको थोड़ा काउंट देख लूँ, वैसा चाह रहा हूँ। तो नहीं आप लोड करना चाह रहे तो 1 भी कर सकते। तो अभी हैश यहाँ पे एक कितना 4 क्लॉक्स 40, क्यों 40 बोल तो ऑन ऑफ इसका 5 रहने की वजह से, यानी तो यहाँ पे 4 टाइम्स पॉजिट्स क्लॉक लिखना पड़ता। तो मैं यहाँ पे हैश 40 फिर उसके बाद एट पॉजिट्स क्लॉक
यहाँ पे है ना लोड जो सिग्नल है उससे 1 करके और पैरेलल लोड जो सिग्नल है उसे जो है मैं असाइन करना चाह रहा हूँ 5। लेट्स से कि हम 5 असाइन कर रहे हैं। तो ये हो गया और कुछ बचा इसमें नहीं। तो ये है ना, ये एंड किस चीज का है, ये एंड, ये बिगिन एंड का तो आ गया ना इधर, ये बिगिन का आ गया, ये बिगिन एंड का इधर है, ये इनिशियल बिगिन एंड इधर है, ये इनिशियल बिगिन एंड इधर है, ये एंड मॉड्यूल, ये हो गया। अभी कंट्रोल यस सेव हो गया। तो अभी इस चीज को सिंथेसिस तो करना है, रन करके देख लेते हैं पहले कि असल काम कर रहा है या नहीं, नहीं तो फिर से सॉल्व कर लेते, बैठना पड़ता। चेंज डायरेक्टरी, जो काउंटर लोड में जाना है हमको, तो काउंटर लोड में आ गए हम यहाँ पे। तो काउंटर लोड में आने के बाद ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये काउंटर अंडरस्कोर लोड में, तो आई वेरीलॉग और यहाँ पे फाइल नेम है आपको एक काउंटर अंडरस्कोर वो है, एक टीबी वाला, एंटर। अभी यहाँ पे तो कोई गलती तो नहीं बता रहा है इन्हें, मगर ये क्या है, सिंटैक्स चेक हो रहा है यहाँ पे, लॉजिकल चेक नहीं हो रहा। लॉजिकल चेक मतलब अगर हम ये जो लिखे ना कोड उसमें कुछ गड़बड़ है क्या, वो नहीं देख रहा उन्हें लॉजिक में, खाली सिंटैक्स, ये सेमीकोलन रखे क्या, वो करे क्या, बिगिन एंड रखे क्या, वो हो रहा है यहाँ पे। बात समझ में आ रही? जी सर, यस सर। अगर लॉजिकल गलती इसके अंदर है तो इन्हें कुछ नहीं बोलता, वो अपना हेडेक है, अपन देख लेना, अरे काय को तो भी आउटपुट नहीं आ रहा बोलते अपन देख लेना हो। तो अभी VVP स्पेस वो जो जनरेट हुआ फाइल a.out उसे है ना हमको रन करना है। तो वो फाइल इसे रन करे तो इन्हें cnt.vcd फाइल को जनरेट करा। तो अभी ये जो फाइल है इसको हमको है ना यहाँ पे एक्चुअली एक प्रॉम्प्ट आना चाहिए, अभी तक प्रॉम्प्ट नहीं आया, देखते हैं क्या होगा। डाउन फाइल ओपन फॉर आउटपुट बोल के ये डायरेक्टरी, ये जो है ना यहाँ पे आना चाहिए प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट नहीं आया यहाँ पे। तो ठीक है क्या है, यहाँ पे टाइम स्केल नहीं दिए हम, वो गलत तो नहीं है मगर अभी तक प्रॉम्प्ट तो नहीं आया यहाँ पे, कुछ मिस्टेक है क्या? नो प्रॉब्लम्स। ये बिगिन है और ओके ओके ओके, यहाँ पे हम हैश वो सिमुलेशन को स्टॉप करने का नहीं दिए कमेंट, इसको मैं कहना मैं ये टर्मिनल को किल कर दे रहा हूँ, किल मतलब क्लोज कर दे रहा हूँ, किल टर्मिनल। तो यहाँ पे इसमें हैश ये मतलब ये इनिशियल ब्लॉक के पास इनिशियल और एक इनिशियल हैश 300 या 200 है ना वो डॉलर फिनिश, वहां पे मैं उतना ये क्यों दे रहा हूँ बता रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो है आपको अगर आप काउंट देखना चाह रहे तो यहाँ पे एवरी क्लॉक, यहाँ पे ये जो क्लॉक है ना यहाँ पे बताया गया, ये क्लॉक यानी आपको अगर ये 4 बिट का है ना, 4 बिट काउंटर है। 4 बिट काउंटर मतलब 2 पावर 4, 2 पावर 4 मतलब 16 तक काउंट कर सकता, 16 वैल्यूज को काउंट कर सकता। तो कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 15 तक, 0 से लेके 15 तक कितने हो गए, 16 हो गए ना। यस सर। तो ये ऐसे कितने क्लॉक्स आए तो 16 वैल्यूज को देख सकते हैं, बोल रहे तो 16 क्लॉक साइकिल्स अगर आ रहे तो देख सकते हैं। एक एक क्लॉक साइकिल 10 का है तो 16 मतलब 16 इंटू 10 मतलब 160। हाँ 160 के अंदर खाली काउंट देख सकते हैं आप। पैरेलल लोड को देखना बोलते और एक दो क्लॉक का होना, तो इस तरह से क्लॉक का अंदाजा लगाना कि अपने को कितने मिनिमम क्लॉक्स होना है ताकि ताकि पूरा बिहेवियर देख सके हम। तो उस अंदाजे पे मैं 300 तक लगा लिया। समझ आया क्यों लिया 300? यस सर, आ गया सर। हाँ अभी कंट्रोल यस कर लिया, कंट्रोल यस करके फिर से टर्मिनल में जा रहा हूँ और कुछ मिस्टेक है क्या यहाँ पे देख ले रहा हूँ, कुछ तो नहीं है।
तो अभी फिर से CD वो काउंटर, फिर से आई वेरीलॉग, फिर उसमें काउंटर और टीवी के बाद में VVP A डॉट आउट। अभी ये टर्मिनल आया, पहले ये टर्मिनल नहीं आ रहा था, वो इसलिए नहीं आ रहा था, ये #300 नहीं दिए तो ये क्लॉक क्या हो रहा, हर 5 को जनरेट होते 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 जा रहा, कहीं स्टॉप ही नहीं हो रहा सिमुलेटर, इसीलिए ये टर्मिनल पहले नहीं आया था, अभी आया। तो अभी यहाँ पे मुझे करना क्या है, GTK वेव, वो जो CNT VCD फाइल, ये जो CNT VCD फाइल वो लेना है, वो ले लिया। अभी ले लेके यहाँ पे मुझे पता चलता है कि भाई असल में वो जो लॉजिक काम कर गया है या नहीं। ये क्लॉक ले लिया, उसके बाद मुझे चाहिए रीसेट, ड्रैग करके लाके वहां छोड़ रहा हूँ, फिर लोड चाहिए मुझे, ये लोड के बाद मुझे चाहिए कि क्यू मेरा क्यू, तो ये PL पैरेलल लोड में मैंने जो वैल्यू दिया वो देखने के लिए, और ये क्यू मेरा क्यू, लकीली ये काम कर गया, किस्मत है ना हमारी साथ, और हमारी पढ़ाई, हमारी इल्म, अल्लाह ताला हमें साथ दिया। क्या है बोले तो यहाँ पे ये देखो, स्क्रीन पे जूम करता हूँ थोड़ा, ये देखो इस ये जो फिरा रहा हूँ मैं, ये कलर का ये जो वर्टिकल दिख रहा, इसको यहाँ पे प्लेस करा, यहाँ पे प्लेस करा तो ये जो क्लॉक 1 रीसेट 1, तो आपका Q0 है, यही हम डेफिनेशन में लिखे थे, कोडिंग में लिखे थे कि भाई Q0 होना। फिर नेक्स्ट क्लॉक पे गए हम, नेक्स्ट क्लॉक यहाँ पे है, रीसेट को हटा दिए, लोड को हम 0 कर दिए, लोड को 0 करे तो हमारा को क्या होना है, काउंट जो है वो काउंटर के जैसा काम करना, वो तो यहाँ पे काउंट है ना 0, फिर नेक्स्ट क्लॉक पे काउंट 1, फिर नेक्स्ट क्लॉक पे काउंट 2, फिर नेक्स्ट क्लॉक पे काउंट 3, फिर नेक्स्ट क्लॉक पे हम क्या करें, पैरेलल ये लोड को 1 कर दिए, लोड को 1 करे तो क्या होता, पैरेलल लोड ये इस पे जो भी हम वैल्यू रखे ना, वो वैल्यू हमको आउटपुट पे दिखाई दे रहा ना। यस सर। तो ये है हो गया सिमुलेशन। सिमुलेशन से हम क्या पता लगाए, हम जो कोड लिखे वो कोड सही है बोल के हम पता लगा लिए। अभी जो भी हार्डवेयर यहाँ पे जनरेट करते हैं आप, वो हार्डवेयर सही रहेगा। वो हार्डवेयर जनरेट कैसा करोगे आप, योसिस को यूज करके करोगे, मगर आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको वो फाइल चाहिए, कौन सी फाइल चाहिए आपको, ये CMOS वाली फाइल, ये जो फाइल है यहाँ पे, ये कहाँ पे है यार CMOS वाली फाइल, ये वाली फाइल CMOS वाली फाइल, इसे कॉपी करो, कॉपी, और उस फाइल को लेके आके ये काउंटर इसमें है ना आप पेस्ट कर दो इसे, तो ये वाली फाइल अभी यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब जाके आप है ना आपके ये यहाँ पे टर्मिनल में यहाँ पे योसिस कमांड को अभी टाइप करो, योसिस एंटर, यहाँ पे रीड अंडरस्कोर लिबर्टी स्पेस -lib, वो CMOS वाली फाइल, CMOS वाली फाइल, एंटर। अभी क्या करो, रीड अंडरस्कोर वेरीलॉग, अभी क्या करना, वो काउंटर, ये जो काउंटर अंडरस्कोर लोड डॉट वी, ये वाली फाइल, एंटर। इसके बाद क्या करना, सिंथेसाइज करो बोल रहे, सिंथ हाइफन टॉप मॉड्यूल का नाम, हम मॉड्यूल का नाम क्या दिए, यहाँ से मिलता वो, यहाँ पे आपका, यहाँ पे ये काउंटर, ये वाली फाइल में ये काउंटर अंडरस्कोर लोड है, तो यहाँ पे वो नाम दो, यहाँ पे ये काउंटर अंडरस्कोर लोड, एंटर। अभी ये जेनेरिक सिंथेसिस हो गया। उसके बाद में डी फ्लिप फ्लॉप को मैच करना है हम, है ना, ये कमांड है डी फ्लिप फ्लॉप लिब मैप, क्योंकि हमारा काउंटर मतलब काउंटर बनता है फ्लिप फ्लॉपों से। तो इंडस्ट्री में, VLSI इंडस्ट्री में जो भी मैपिंग करवाते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप को मैप करवाते हैं। क्यों करवाते, क्या करवाते, वो बाद में। अभी कमांड क्या है, DFF लिब मैप,
टाइप करके स्पेस हाइफन लिबर्टी वो सीमॉस वाली फाइल, यहाँ पे सीमॉस वाली फाइल, ये सीमॉस वाली फाइल, एंटर के बाद ये DFF लिप हटा देंगे, ABC एंटर, ये कमांड। उसके बाद जो है आपको फाइल अगर लिखवाना चाह रहे कि चिप एरिया वो कितना हुआ, तो T स्पेस हाइफन O स्पेस रिपोर्ट डॉट txt स्पेस stat हाइफन लिबर्टी ओसीमॉस एंटर। अभी यहाँ पे अगर आप जाके देखें, यहाँ पे ये रिपोर्ट डॉट txt है ना, ये फाइल बन के है। ये फाइल में यहाँ पे क्या बता रहा, नंबर ऑफ सेल्स है ना 39 सेल्स लगे हैं इसको, जिनमें से 4 D फ्लिप फ्लॉप्स है, 4 D फ्लिप फ्लॉप्स है। जाहिर सी बात है 4 बिट काउंटर के जैसा काम करता हो तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स होना है, जाहिर सी बात। उसके अलावा ये लॉजिक लगा है जिसमें नैंड गेट 9 लगे हैं, नॉर गेट 17 लगे हैं, नॉट गेट 9 लगे हैं। तो ये सब मिला के जो है चिप आपका एरिया जो होता है इस मॉड्यूल का, जो काउंटर अंडरस्कोर लोड है उसका 203 नैनोमीटर, 203 नैनोमीटर जो है चिप एरिया ले रहा है। तो ये हो गया आपका रिपोर्ट जो बन गया। अभी आपको विजुअलाइज करने के लिए शो स्पेस वो मॉड्यूल नेम एंटर। तो अभी यहाँ पे ये जो डॉट वाली फाइल बनी है इसे सेलेक्ट करो और यहाँ पे व्यू में जाओ, कमांड पैलेट में जाओ, ये ग्राफिक्स पे है ना क्लिक करो। यहाँ पे आपको एक व्यू आएगा। अगर व्यू नहीं आने की सूरत में फिर से वही ऐसा क्लिक करिए। अभी ये व्यू मिल चुका है आपको, ये क्लोज कर दो जिसमें व्यू नहीं मिला। तो अभी यहाँ पे ये तमाम चीजें एक क्लोज इसलिए कर रहा हूँ जगह बनाने के लिए। अभी आप है ना ये देख सकते हैं कि आपका हार्डवेयर किस क्या क्या बना है। आप लिखिए कोड उसमें से, तो ये नॉट गेट, नैंड गेट और आपके यहाँ पे है ना पूरे ये नॉर गेट जितने भी वो काउंट में बताया रिपोर्ट में उतने नॉर गेट्स रहेंगे, ये नैंड गेट्स रहेंगे, नॉट गेट्स रहेंगे। और आपका डी फ्लिप फ्लॉप जो उन्हें काउंट में बताया तो वो डी फ्लिप फ्लॉप है। तो इस तरह से जो है सो आपका हार्डवेयर बन चुका है। तो ये चीज होती है आपका सिंथेसिस वाली स्टेप में। तो अभी समझ गए आपको टेस्ट बेंच किस तरह से लिखना है, क्यों वहां तक रन करना है, ये सब बातें समझ आ रही है आपको? यस सर। तो ये कोशिश अभी जो आप लोग मैं ऑलरेडी आपको दिए चुका हूँ कि ये काम करो। अरे कहाँ गया हो ये जो 4 बिट राइट शिफ्ट रजिस्टर का तो अभी तक अपडेट नहीं करे। आज है तो मैं चाहूंगा कि कम से कम आज ये है ना ये राइट शिफ्ट रजिस्टर करे, आप इसे रन करके देखिए आउटपुट किस तरह से आ रहा, आप अपने से करके देखिए। कोड तो दे चुका हूं मैं आपको, ये यूट्यूब के इसमें नीचे ही लिंक है। अब जो बच्चा भी ये यहाँ पे गया गिटहब डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन कैसा करना है और राइट शिफ्ट रजिस्टर कैसा है देखेगा तो इसके नीचे यहाँ लिंक है, वो लिंक क्लिक करने पे ये खुल जाता है। इसका टेस्ट बेंच इसी तरह बनाना है जिस तरह से यहाँ पे आपको समझाया गया कि ये क्यों हम है ना इतना ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं इतना, ये 300 तक क्यों स्टॉप कर रहे हैं, ये है ना वैल्यूज किस तरह से है ना लिए जाते हैं, ये क्यों हम एक पॉजिटिव क्लॉक रीसेट को है सो यहाँ पे 1 क्यों करें और यहाँ पे क्यों 0 कर रहे हैं। ये सब चीजें आप है ना प्लीज समझे वीडियो देख के और अपने से 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर का टेस्ट बेंच लिख के रन करें आप। ठीक है ना? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं है ना अटेंडेंस ले लेता हूँ।